व्यूअर्स, वेलकम टू एड ऑन। सो आज हमारे पास क्वेश्चन है द एंड पी ऑफ ए लाइन पी क्यू इज 20 mm above the HP and 30 mm in front of the VP. The end Q is 10 mm below the HP and 40 mm behind the VP. The projectors are 50 mm apart. Determine its true length and inclination with the two planes. So हम यहाँ पे मार्क करेंगे जो भी हमें पॉइंट्स गिवन है उसे नोट डाउन करेंगे। द एंड पी ऑफ ए लाइन पी क्यू इज 20 mm over HP. HP के साथ किसी भी पॉइंट का रिलेशन मीन्स डैश। सो यहाँ पे P डैश इज इक्वल्स टू 20 mm above HP, 30 mm VP के साथ विदाउट डैश। VP या टॉप व्यू या फ्रंट व्यू या HP के साथ डैश। VP या टॉप व्यू विदाउट डैश। सो यहाँ पे 30 mm in front of VP, in front of VP. The end Q is 10 mm below the HP. Q dash 10 mm below HP and 40 mm behind Q, क्योंकि विदाउट डैश होगा, VP के साथ है तो 40 mm behind VP. सो हमें यहाँ पे दिया गया है प्रोजेक्टर्स आर 55 mm apart. Determines its true length. ट्रू लेंथ निकालनी है एंड इंक्लिनेशन विद द टू प्लेन्स के साथ इंक्लिनेशन लाइन का मीन्स थीटा और फाई। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करने से एंड मार्किंग ऑल द पॉइंट्स गिवन। हमने यहाँ पे पॉइंट P डैश मार्क किया है 20 mm अबव HP। पॉइंट P मार्क किया है 30 mm इन फ्रंट ऑफ द VP बोला था, पर हमने इसे बिलो द XY मार्क किया है। पॉइंट Q यहाँ पे हमें 40 mm बिहाइंड VP बोला गया था, पर हमने इसे अबव XC मार्क किया है XY के रेफरेंस में। और पॉइंट Q डैश हमें 10 mm बिलो HP बोला गया था, तो हमने बिलो XY से ड्रॉ किया है। यहाँ पे प्रॉब्लम XY में कभी होती ही नहीं है, HP में कभी होती ही नहीं है। अगर जैसा यहाँ पे HP है, यहाँ पे आप स्लैश लगा के SY लिख सकते हैं। XY अबव HP मीन्स अबव XY, सो P डैश हमने अबव XY बना दिया। 10 mm बिलो HP और XY, सो हमने यहाँ पे Q डैश को 10 mm बिलो XY कर लिया। प्रॉब्लम आती है बिहाइंड VP और इन फ्रंट ऑफ VP में। सो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। कुछ हल्का सा 3D में बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू। सो फ्रंट व्यू में हम यहाँ पे HP के रेफरेंस में लेते हैं, इसलिए हम डैश लगाते हैं, जो हम आपसे बोलते हैं कि डैश HP इज इक्वल्स टू फ्रंट व्यू, मीन्स डैश HP एंड फ्रंट व्यू, ये तीनों एक साथ चलते हैं। सो फ्रंट व्यू मीन्स HP के रेफरेंस में ऊपर नीचे और XY यहाँ से पास हो ही रही है। सो बिलो और अप, बिलो XY और अबव XY, बिलो HP और अबव HP, इसलिए यहाँ पे दोनों हमें साथ साथ में जाता है। XY और HP को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, पर VP के साथ ये VP है, VP के साथ ऐसा नहीं होता है। VP के साथ आप इसको जब टॉप व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे तो जो पॉइंट VP के पीछे है मींस इस सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उसे हम बिहाइंड द VP के साथ अबव XY बोलते हैं। और इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट बिहाइंड VP मींस Q को अबव XY हमने प्रेजेंट किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि जब हम इस प्लेन को रोटेट करके सीधा करेंगे XY के
से अभी इस तरीके से वर्टिकली ये प्लेस है, मीन्स ये वाला क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट को और इस क्वाड्रेंट को हम जब सीधा करेंगे मीन्स इस प्लेन को, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये चीज़ यहाँ नीचे चली जाएगी। इस वजह से यहाँ पे बिलो एक्स वाई जो है वो बिलो एच पी हो जाता है, बिलो एच पी और बिलो एक्स वाई बराबर हो जाता है, और इन फ्रंट ऑफ वी पी भी यहीं पे लाई करेगा, तो इन फ्रंट ऑफ वी पी भी बिलो एक्स वाई हो जाता है। सो अब यहाँ पे देखेंगे इन फ्रंट ऑफ वी पी हमने मार्क किया है बिलो एक्स वाई, बिलो एक्स वाई पॉइंट पी, एंड सिमिलरली जो बिहाइंड वी पी है उसे हम यहाँ पे जब इस प्लेन को सीधा करेंगे और परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो इस प्लेन पे आ जाएगा, तो एक्स वाई के रेफरेंस में जो बिहाइंड वी पी है वो अबव एक्स वाई बन जाएगा, एंड जो इन फ्रंट ऑफ वी पी है वो बिलो एक्स वाई बन जाएगा। सो इस वजह से हम यहाँ पे जो बिलो बिहाइंड वी पी को अबव एक्स वाई ट्रीट करते हैं। सो आप यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ पे इमेजिन करिए कि आप इसको फ्रंट व्यू से ना देखते हुए टॉप व्यू से देख रहे हैं। टॉप व्यू से आप जब देखेंगे तो ग्रीन वाला पोर्शन आपको अबव एक्स वाई दिखेगा, क्योंकि एक्स वाई तो एक लाइन है, एक्स वाई एक लाइन है। ग्रीन वाला पोर्शन आपको अबव एक्स वाई दिखेगा। सो इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट जो बिहाइंड वीपी है मीन्स वीपी के पीछे, इसको हमने अबव एक्स वाई मार्क किया है, एंड जो इन फ्रंट ऑफ वीपी है उसे हमने बिलो द एक्स वाई मार्क किया है, अबव द एक्स वाई, अबव द एक्स वाई पॉइंट क्यू मीन्स बिहाइंड वीपी। क्यों? क्योंकि फ्रंट व्यू में या टॉप व्यू में इसे देखने से हमें ऐसा महसूस होता है कि ये एक्स वाई के ऊपर है और ये एक्स वाई के नीचे है। जो भी इन फ्रंट ऑफ वीपी हम यहाँ पे जो भी मेंशन करेंगे उसे हम एक्स वाई के बिलो मानेंगे और इसे एक्स वाई के ऊपर। इस वजह से हम यहाँ पे वीपी के रेफरेंस में जो पॉइंट्स मार्क करते हुए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। आई होप आपको इससे समझ में आएगा, मैं 3D मॉडल के थ्रू भी आपको इसे समझाऊंगा, पर उसके पहले थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप वीपी के रेफरेंस में कुछ आए तो तुरंत आप अपना फ्रंट व्यू से व्यू चेंज करके टॉप व्यू में आ जाई करिए। टॉप व्यू में जब भी आप आएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप यहाँ पे उसको विजुलाइज कर पाएंगे कि हाँ ये एक्स वाई है, अब मेरा ये प्लेन मेरा मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका है। अब इस प्लेन के अबाउट वीपी में जो भी दिया आएगा वो मैं मार्क करूंगा। अगर वीपी के बिहाइंड दिया होगा तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, जस्ट इमेजिन यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, वीपी के बिहाइंड दिया है तो हम उसे एक्स वाई के अपेरेंटली वो हमें ऐसा लगेगा कि वो एक्स वाई के ऊपर है, और अगर इन फ्रंट ऑफ वीपी दिया होगा तो हमें वो अपेरेंटली ऐसा लगेगा कि जैसे वो वीपी के वीपी के नीचे है। सो यहाँ पे अपना व्यूज़ आप शिफ्ट करेंगे तो आप इजीली मार्क कर पाएंगे, और एक बार मार्क कर दिया तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा है नहीं खास। इसके बाद हम इसमें लाइंस को जोड़ लेते हैं, पी डैश क्यू डैश हम जोड़कर उसे फ्रंट व्यू का नाम दे देंगे एफ वी एल, पी क्यू को ज्वाइन करके हम उसे टॉप व्यू का दे देंगे, क्योंकि विदाउट डैश एच पी सॉरी वी पी एंड टॉप व्यू ये तीनों हैंड इन हैंड जाता है। बस फ्रंट व्यूज़ एंड टॉप व्यूज़ आपके पास आ चुका है। लाइंस का सेकंड कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, जो ये कहता है कि अगर मेरे पास फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में से कोई भी एक लाइन गिवन है तो उसे रोटेट करके और सामने वाले प्लेन पे परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट ड्रॉ करके मैं उससे टॉप व्यू ऑफ
अनदर प्लेन निकाल सकता हूँ। और उससे पहले मैं यहाँ पे लोकस ड्रॉ करूँगा सारे पॉइंट से। ये लोकस ऑफ पी होगा, ये लोकस ऑफ पी डैश, ये लोकस ऑफ क्यू, ये लोकस ऑफ क्यू डैश, लोकस ऑफ क्यू डैश, क्यू पी डैश। सो हम यहाँ पे रोटेट करेंगे लाइंस पी क्यू को और पैरेलल बनाएंगे एक्स वाई के। और सिमिलरली हम यहाँ पे रोटेट करेंगे पी डैश और क्यू डैश को और पैरेलल बनाएंगे। हम एक्स वाई से पैरेलल बनाने के लिए इसे इधर तो रोटेट कर नहीं सकते, इसे रोटेट करेंगे और इसके पैरेलल बनाएंगे एक्स वाई के। एंड सिमिलरली पी क्यू को इस तरीके से रोटेट करेंगे, यहाँ पे पैरेलल बनाएंगे, बस उसके बाद प्रोजेक्टर्स हमें थ्रो करना है। हमने यहाँ पे पॉइंट लाइन पी क्यू को रोटेट किया पी के अबाउट टू मेक इट पैरेलल टू द एक्स वाई to produce the point q1 here. Now we will draw a projector from q1 towards the locus of q dash to get the point q1 dash. Sorry. q1 dash. Upon joining pq1 dash gives us the true length of the line in top view. Sorry, p dash q dash q1 dash. True length of the line in front view. एंड सिमिलरली हम यहाँ पे p डैश q डैश को भी रोटेट कर चुके हैं और हमने यहाँ पे पॉइंट प्रोड्यूस किया है पॉइंट q2 डैश। और पॉइंट q2 डैश को जब हम लोकस ऑफ q पर प्रोजेक्ट करेंगे, सो वी विल गेट ए पॉइंट q2 अपॉन joining p and q2 we will get the true length of the line in top view. सो हमने यहाँ पे चारों लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। This is the top view, this is TVL and true length. This is the true length in front view and this is FVL front view length. ये वाला एंगल जो है, और we can say it as this one would give us theta, this one would give us alpha, this one would give us a beta and ये वाला एंगल phi होगा। टॉप व्यू का एंगल एक्स वाई के साथ में बीटा होता है। ट्रू लेंथ ऑफ टॉप व्यू का एंगल एक्स वाई के साथ में फाई होता है। ट्रू लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू का एंगल एक्स वाई के साथ में थीटा होता है। एंड टॉप व्यू का फ्रंट व्यू का एंगल एक्स वाई के साथ में अल्फा होता है। सो
upon calculations we get, हमें थीटा 18 डिग्रीज के अबाउट मिलता है, 48 डिग्रीज, एंड ट्रू लेंथ इज अवर 94 मिलीमीटर्स। अगर इस क्वेश्चन में ट्रेस पूछ लिया जाता तो ट्रेस का कंसेप्ट भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। उसे भी डिलीट कर देते हैं। कोई कंसेप्ट याद करना पड़ेगा इसके लिए कि फ्रंट व्यू की लाइन या डैश वाली लाइन, डैश वाली लाइन या फ्रंट व्यू की लाइन जहां भी XY से मीट करे वो पॉइंट H डैश होता है। एंड सिमिलरली तो यहाँ पे इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, XY से फ्रंट व्यू वाली लाइन, XY से फ्रंट व्यू वाली लाइन जहाँ भी मीट करे वो हमें H डैश देता है। क्योंकि ये डैश है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ डैश, और XY से जहाँ भी टॉप व्यू वाली लाइन विदाउट डैश XY से मीट करे वहाँ हमें V मिलता है। ये अगर आपने याद रख लिया तो कोई भी ट्रेस वाला क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। फ्रंट व्यू मींस डैश, तो उसके सामने H आ जाएगा और हम उस पर डैश लगा देंगे। टॉप व्यू विदाउट डैश तो V लिख देंगे और उस पर कुछ भी नहीं लगाना है। सो अब आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, फ्रंट व्यू वाली लाइन मींस P डैश और Q डैश जहाँ भी XY को मीट कर रही है। सो हम यहाँ ये मार्क करेंगे। यहाँ पे हम क्या बोला था अभी, फ्रंट व्यू वाली डैश वाली लाइन जहाँ भी XY को मीट करे वो पॉइंट H डैश है ना। और टॉप व्यू वाली लाइन मतलब PQ, टॉप वाली लाइन जहाँ भी विदाउट डैश वाली लाइन या टॉप व्यू वाली लाइन जहाँ पे भी XY को मीट करे वो पॉइंट हमारा V हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डैश लगा ही नहीं है, लाइन में डैश नहीं है तो V में भी डैश कैसे होगा। सो ये वाला पॉइंट V हो जाएगा। बस एक बार आपने ये मार्क कर लिया, फिर इसका परपेंडिकुलर यहाँ से आप प्रोजेक्टर शो थ्रो करें और ये ऑन द अदर लाइन ऑफ अदर प्लेन है ना। जैसे अगर ये टॉप व्यू वाली लाइन है तो फ्रंट व्यू लाइन पे आप इसे प्रोजेक्ट करें और यहाँ पे पॉइंट V डैश मार्क कर दें। H डैश है, यहाँ पे इसको आप थ्रो करें परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर यहाँ से और इसे पॉइंट आप H मार्क कर दें। And these are the two traces. VT is equals to V dash, HT is equals to H. So H हमें यहाँ पे मिल गया और V डैश हमें यहाँ पे मिल गया। ये दो कंसेप्ट्स, डैश वाली लाइन, फ्रंट व्यू वाली लाइन या डैश वाली लाइन पर हमेशा H डैश मिलता है, जो जहाँ और कहाँ मिलता है, जहाँ पे भी वो लाइन XY को मीट करे। टॉप व्यू वाली लाइन या विदाउट डैश वाली लाइन जहाँ पे भी XY को मीट करे वहाँ पे हमें V मिलता है। क्योंकि यहाँ पे कोई डैश नहीं है तो लाइन में भी कोई डैश नहीं है, या लाइन में भी कोई डैश नहीं है तो हम यहाँ पे डैश मार्क नहीं करेंगे। यहाँ पे फ्रंट वाली लाइन में डैश है तो यहाँ पे अपन डैश मार्क कर देंगे। और आपको एक और चीज़ जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि एच टी और वी टी फाइंड कीजिए, ये चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि वी टी हमेशा V डैश होता है और एच टी हमेशा H होता है। ये दो कंसेप्ट्स, एक तो ये और ये दो अगर आपको याद होंगे तो आपसे ट्रेस वाला लाइन कभी भी मिस नहीं होगा। या तो लाइन एक्सटेंड करके आप XY को मिलाइए, अगर यहाँ पे मीटअप नहीं कर रही है तो एक्सटेंड कीजिए उसे और मीटअप करवाइए। फ्रंट वाली लाइन अगर नहीं मिल रही है उस पर XY पे तो आप एक्सटेंड कीजिए और उसे मिलाइए। जैसे P डैश Q डैश यहाँ पे मिल रही है तो यहाँ पे हमें पॉइंट H डैश मिल जाएगा। और इसको जब हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर हम इसका टॉप व्यू पे थ्रो करेंगे तो हमें H मिल जाएगा। ये डिस्टेंस बताएगा, ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए
यही आपका एच डी होगा। ऐसे सिमिलरली टॉप वैल्यू लाइन जहाँ पे भी एक्स वाई को मिल रही है वहाँ पे पॉइंट वी मार्क करेंगे, वी से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट फ्रंट व्यू पे डालेंगे और ये वाला डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, ये हमें वर्टिकल हो जाएगा, ये हमारा वर्टिकल ट्रेस हो जाएगा और डिस्टेंस बता देगा कि कितने दूरी पे वो मिल रहा है हमें। सो बिफोर फिनिशिंग अप इट अप आई वांट टू लाइक शो इट on the 3D model. As you can see here, this is the 3D model of the given question. जो पॉइंट हमें Q डैश बोला गया था वो 10 mm बिलो द XY बोला गया था और पॉइंट Q 40 mm बिहाइंड द BP बोला गया था। अब मैं आपको यहीं पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इसको आप इस यहाँ से देखते, इस तरफ से देखते, तो ये अपेरेंटली आपके लिए, यहाँ से अगर इसे देखते तो ये अपेरेंटली आपके लिए अबव द एक्स वाई हो जाता और ये अपेरेंटली आपके लिए बिलो द एक्स वाई हो जाता विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल प्लेन। देखिए आप, जो मैंने मार्क किया था यहाँ पर पॉइंट क्यू जो बोला गया था बिहाइंड 40 mm बिहाइंड द वीपी, जिसे मैंने मार्क किया था 40 mm अबव द एक्स वाई। तो आप यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर हम इसे फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो वो बोल रहा है कि अबव द एक्स वाई अबव द एच पी बिलो द एच पी, है ना। लेकिन जब वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में बात आती है तो हमें अपना व्यू चेंज करके टॉप व्यू में जाना पड़ता है। टॉप व्यू में आप जाएंगे तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो हमारे इवेंचुअली अबव द एक्स वाई कहलाने लगता है और ये बिलो द एक्स वाई। एंड सिमिलरली एज यू कैन सी हियर, जो मैंने बोला था आपको, यहाँ पे ये इसका एच डी हो जाएगा कि अपेरेंटली एक्चुअल लाइन वो एच पी को कहाँ मीट कर रही है। सो दिस वुड बी इट्स एच पी हॉरिजॉन्टल ट्रेस, एंड वो वर्टिकल ट्रेस को कहाँ मीटअप कर रही है, मीन्स सॉरी वीपी को कहाँ मीटअप कर रही है, वो वर्टिकल ट्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लाइन एक्चुअली वीटी से मीट कर रही है। सो यहाँ से ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है एंड यहाँ से ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है, वो आपको एच टी और वी टी प्रोवाइड करेंगे। एंड ये लाइन जो है, ये लाइन के दो पॉइंट्स, एक पहला वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंड दूसरा वाला थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर क्वेश्चन में कभी बार ऐसा भी दिया जाता है कि द पॉइंट पी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड पॉइंट क्यू लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो उसमें भी आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको पर्सपेक्ट आपको बदलना है और आपको ऊपर से देखना है। ऊपर से देखने पे आप पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। पॉइंट्स मार्क करने के बाद वो सिंपल से लाइन से के कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन हो जाता है जिसमें रोटेट करके, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, फ्रंट वाली लाइन को रोटेट किया, यहाँ पे Q1 मिला, Q1 को प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे Q1 डैश मिला और पी Q1 को, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है अपेरेंटली, ज्वाइन किया गया है, वो हमें पी क्यू को रोटेट किया, Q1 लेके आया ना, Q1 को प्रोजेक्ट किया लोकस ऑफ Q डैश पे, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से ये लाइन गई एंड देन पैरेलली उसको यहाँ पे ड्रॉप किया है। सो हमें पॉइंट Q1 डैश मिला और ज्वाइन करने के बाद हमें लाइन मिली एंड यहाँ पे हमने P डैश Q डैश को रोटेट किया, Q2 डैश लेके आए और Q2 डैश से हमने परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर थ्रो किया ऑन द लोकस ऑफ Q एंड ज्वाइनिंग PQ2 हमें ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इन टॉप व्यू हमें मिली, क्या है इसकी एक्चुअल लेंथ। So upon calculation, true length comes out to be 94 mm and phi 48 degrees 17 minutes and theta 18.62 degrees. So this is it. Thanks for watching.